अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। आज जो हम बात करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी निकल के आ रही है, गिरफ्तारी, चेकिंग, और हम बात करेंगे यहाँ पे फ़ाइन वगैरह कुछ लगाए गए हैं और कुछ नए कायदे कानून जो है कुवैत के अंदर बनने वाले हैं। पूरी जानकारी आपको मिलेगी, आप ज़रूर हमारे साथ में बने रहें। सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी खबर आ रही है कुवैत के अंदर, अगर आप लोग रहते हैं तो आप किसी भी बंदे को अगर कहीं पर भी बुलाते हो, खाली बेफालतू में हॉर्न मारते हो गाड़ी का, तो ऐसे लोगों पर जो है फ़ाइन वगैरह लगाया जाएगा। अगर किसी को बुलाने के लिए हॉर्न मारते हो बिल्डिंग के बाहर इंतज़ार करके, या फिर किसी भी तरीके से कहीं पर भी बिना मतलब हॉर्न बजाते हो, तो ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी और काफ़ी बड़े बड़े फ़ाइन भी ऐसे लोगों के ऊपर लगने वाले हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, एक बंदे ने शैम्पू जो था वो 2 शीशी शैम्पू पी लिया। उसके साथी ने फ़ौरन पुलिस को कंप्लेन करी और फ़ौरन एम्बुलेंस वगैरह बुलाई, तो वो हॉस्पिटल में गया। अब जो है उसकी इलाज चल रहा है। उसके बाद में उसके ऊपर कार्रवाई वगैरह की जाएगी। पुलिस उसको हिरासत में लेगी और हो सकता है उसको फिंगर करके उसके देश भेजा जाए। फिर कोर्ट कोई फैसला अगर सुनाता है तो उसके ऊपर पूरी तरीके से कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसी गलती आप ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरीके की गलती करते हैं, तो ये चीज़ आप ना करें। बात कर लेते हैं यहाँ पे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुकानदार गलत सामान बेचते हैं, जो क्या एक्सपायर हो जाता है, या फिर प्राइस ज़्यादा लेते हैं, या फिर कुछ ऐसा सामान होता है खान पीन का जो क्या ख़राब हो जाता है, तो उस तरीके से वो बेचते रहते हैं। तो ऐसे ही 7 दुकानों को बंद किया गया है पूरे तरीके से, क्योंकि वो काफ़ी गलत सामान सेल कर रही थी। तो अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो ये चीज़ें आपने ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे दुकानदारों से सामान बिल्कुल ना ख़रीदें। खाने पीने का तो आपने काफ़ी ज़्यादा फोकस इस चीज़ का देना है। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो आप अगर कहीं पर भी किसी एरिया में भी काम कर रहे हैं, तो बिना आईडी के आप कहीं पर भी घूमें फिरें ना, और ना ही बिना आईडी के कामकाज करें। क्योंकि अगर आप किसी दूसरी जगह पर काम करते हुए पकड़े गए तो आपके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। फिर हो सकता है कुछ मसला हो जाए, आपको डिपोर्ट किया जाए, या फिर आपके ऊपर कुछ फ़ाइन वगैरह लगा दिए जाए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, जो लोग कुवैत के अंदर रहते हैं, किसी भी तरीके से अगर कहीं पर भी आप लोग हैं और फिर आप अपना आईडी भूल जाते हैं और आपको पकड़ा जाता है, तो ऐसे लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जेन्युइन तरीके से काम करते हैं तो आप अपनी आईडी, कोई भी प्रूफ अपने मोबाइल में दिखा सकते हैं, या फिर उनको बता सकते हैं मेरी आईडी ऐसे से वहाँ पर है, मैं भूल चुका हूँ, तो भी आपको छोड़ दिया जाएगा। कोई ना कोई प्रूफ आपको देना ज़रूर पड़ेगा। अब कुवैत के अंदर बहुत सारे लोगों के सवाल ये हैं कि नया वीज़ा कुवैत इशू कर रहा है या नहीं। तो देखिए, कुवैत नया वीज़ा इशू कर रहा है, लेकिन हर कंट्री का नहीं। और इस टाइम पे जो वीज़ा इशू हो रहे हैं उनमें थोड़ा वक्त लग रहा है। हो सकता है 1 महीना लग जाए, 15 दिन लग जाए, 20 दिन लग जाए, और हो सकता है 1.5 महीना भी लग जाए। तो ये चीज़ भी हो सकती है, लेकिन इशू कोई मसला नहीं है। अभी कुछ कंट्रियों का वीज़ा चालू है और कुछ के नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे से नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को पहली बार देख लें, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय बता सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपको जवाब देने की। हमसे बात करना चाहते हैं, हमारे इंस्टाग्राम पेज पर आ जाइए। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।